वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं आपको कुछ बच्चे कह रहे थे कि जी हाँ ऑडियो से कम समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल के मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन आप अपनी मैंने जो पीडीएफ भेजी थी आप उससे देख सकते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है, दो द्विध्रुव हैं पास पास, दोनों जोड़ दिए। ये हमारे पास एक द्विध्रुव हो गया, यहाँ प्लस क्यू है माइनस क्यू, दूसरा द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू। इससे बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जहां दोनों द्विध्रुव मिलते हैं वहां से, जहां दोनों ही मिलते हैं मिलान बिंदु जो है इनका, उससे P की दूरी R है। ठीक, यह जब दोनों द्विध्रुव हैं, हमने मान ली दोनों द्विध्रुव मिलकर एक द्विध्रुव बनाते हैं जिसके बीच की अलग दूरी कितनी है 2a। तो यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a। ठीक है, तो यहां से यहां तक r है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई r माइनस a, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से यहां तक r और प्लस ये a, r प्लस a। तो टोटल विभव कितना हो जाएगा, मैंने यहां डायरेक्ट निकाल लिया, आप चाहें तो अलग अलग करके निकाल लें। v1 निकाल लें पहले, ठीक है, पहले v1 निकाल लें P से लेकर के यहां तक, फिर v2 निकाल लें यहां तक, फिर v3 निकाल लें यहां से लेके यहां तक। तो मैंने एक साथ लिख दिया v इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r होता है फॉर्मूले में। तो यहां पहले यहां से यहां तक का कितना होगा r प्लस ए, यहां से यहां तक का कितना होगा 2q, क्योंकि यहां के टोटल आवेश कितना होगा माइनस क्यू माइनस का 2q। ठीक है, माइनस का 2q अपॉन r प्लस q अपॉन r माइनस ए। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया r इंटू आर प्लस ए, आर माइनस ए, आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें होगी, आर से आर कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें होगी, आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां होगी। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0। जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब कट जाएंगे, बचेगा क्या 2qa²। तो क्यों बाहर निकाल लिया यहाँ पे और 2a² अलग लिख लिया। ठीक है, अब यहां देखें ये द्विध्रुव की लंबाई जो है ये a जो है, और क्वेश्चन में आपने पढ़ रखा है जो a है वो ग्रेटर है किससे, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे a² अपॉन r²। ठीक है, a² अपॉन r²। तो जब a को किसी चीज से भाग दे देंगे हम तो वो 1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे v इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 2a² r³। यहाँ r की मल्टीप्लाई कर दी, मैंने क्या करा यहाँ से r² कॉमन ले लिया, तो यहाँ r³ हो गई, यहाँ क्या बचा a² अपॉन r²। ठीक है, अब ये a² अपॉन r² बहुत सूक्ष्म होगी। ठीक है, 1 से भी छोटी होगी, इसलिए इसको क्या कर देंगे अब नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ नीचे कितना रह जाएगा r3, और 2a को अलग निकाल लो, और 2q आपने पढ़ा था द्विध्रुव का फॉर्मूला P इक्वल टू क्यू कितना होता था 2qL, यहाँ L की जगह क्या है A है। ठीक है, तो यहाँ 2q A की जगह क्या रख देंगे P, तो PA अपॉन r³। इसका मतलब क्या हुआ कि विभव जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती, 1/r³ के अनुक्रमानुपाती, या ऐसे कह सकते हैं r³ के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जो चतुर्द्विध्रुवी है, 4 ध्रुव जो है ये होने के कारण विभव जो है विद्युत द्विध्रुव तथा एकल ध्रुव की तुलना में, अगर विद्युत द्विध्रुव पर निकालें एक पर या एकल ध्रुव पर निकालें, वो कितना होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था हमारा 22। 23 देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने कि इतने 1000 वाट का विभव है और 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितने समांतर क्रम में लगाएं हम, समांतर क्रम में कितनी पंक्तियां होंगी। तो देखो 1000/n, ये 400 से कम ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 400 इधर ले आओ तो कितना हो गया 1000/400 लेस देन कितना होगा n से, तो ये 2.5 आएगा, 2.5 लेस देन होगा n से। तो क्योंकि हम जब कोई भी विभव लगाएंगे, कोई भी वस्तु लगाएंगे, तो वो आधे में तो लगेगी नहीं, पूरी लगेगी। तो सार्थक अंकों में हमने इसे मान ली कि 3 होंगे वो। ठीक है,
समांतर क्रम में कितनी धारिता के कैपेसिटेंस जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो जब ये 3 मान लिए, ठीक है, तो समांतर क्रम में n पंक्तियां मान ली हमने, मान ली n पंक्तियां, तो 1/n एंड सो ऑन m पद तक मान ली। तो टोटल इनका सम कितना हो गया, m/n, इतने माइक्रो फैरेड का संधारित्र लगे। लेकिन टोटल धारिता कितनी दे रखी है उसने हमें, 2 माइक्रो फैरेड दे रखी है उसकी, ठीक है। जब 2 माइक्रो फैरेड दे दी तो माइक्रो फैरेड से माइक्रो फैरेड कैंसिल, तो m/n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2n, n की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी थी, तो m इक्वल टू कितना होगा, 6। यानी कि समांतर पंक्तियों में कितनी समांतर पंक्तियां होंगी, 6 पंक्तियां होंगी, और प्रत्येक पंक्ति में कितने संधारित्र होंगे, ये हमारे 3 संधारित्र होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, किसी समांतर प्लेट जो कोई भी जो हमारे चालक है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको, जो भी प्लेट है वो चालक प्लेट है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो C इक्वल टू फॉर्मूला मैंने पीछे क्लियर करा रखा है, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो सीधा रख दो फॉर्मूले में, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। देखो 10वीं में आप क्या करते थे, ये होते थे प्रतिरोध, ऐसे करा, तो ये R1 और ये R2, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता था, R इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर है, R1 प्लस R2। बट अब क्या होगा, यहां पे फॉर्मूला बनता है, अगर ये C1 है और ये C2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यानी जो यहां समांतर में होता था उस तरह का फॉर्मूला यहां श्रेणी में बनेगा, जो यहां श्रेणी में होता था वहां वो समांतर में है, ठीक है। तो ये हुए फॉर्मूले। अब देखो मैंने क्या किया, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, ये बीच में खाली है, ये पेन से हो गया है, यहां से आप इसे पकड़ के खींच दो, इधर से इधर और इसको ऊपर, तो जब खींचेंगे तो ये कैसा बन गया, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, ये अंदर वाले दोनों यहाँ आ गए और ये ऊपर वाला यहाँ, और ये बाहर वाला कहाँ चला गया, इसके साथ, माइनस वाले के यहाँ। तो ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी में। श्रेणी का फॉर्मूला कितना होता है, 1/, क्योंकि ये C2 है C3 है, तो 1/C' मान ली हमने इसकी तुल्य धारिता, 1/C2 प्लस 1/C3, तो C' बराबर 1/200 प्लस 1/200 कितना आ जाएगा, 2/200, यानी कि 100 पिको फैरेड, ये C' की वैल्यू निकल। अब C1 व C' समांतर क्रम में है, तो C" बराबर कितना होगा, C1 प्लस C', क्योंकि इनका जो आंसर आएगा वो इसके साथ समांतर में हो जाएगा। जब समांतर में आए 100 पिको फैरेड प्लस 100 पिको फैरेड, तो C" की वैल्यू कितनी आ गई, 200 पिको फैरेड, ठीक है। अब जो 200 आया वो इतने की तुल्य धारिता निकल के आई, अब वो 200 इसके साथ किस में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में। फिर वही फॉर्मूला लगाओ, 1/C इक्वल टू 1/C" प्लस 1/C4, यानी 1/C इक्वल टू 1/200 प्लस 1/100, 1/C इक्वल टू 1 प्लस 2/200, तो C इक्वल टू आ गया 200/3, इतने पिको फैरेड। तो कुल आवेश कितना हुआ, Q इक्वल टू CV, यानी कि 200/3, Q इक्वल टू CV, C की वैल्यू ये है, और Q इक्वल टू होता है CV, और V 200/3 पिको फैरेड है ये, ठीक है। पिको के लिए क्या कर देते हैं हम, V कितना दे रखा है, 300 वोल्ट, ये हो गया 300, और पिको के लिए 10 की घात -12, तो ये फैरेड बन गया। सॉल्यूशन करेंगे, 2 गुणा 10 की घात -8 कूलम, ठीक है स्टूडेंट। तो C4 पर विभव कितना होगा, इस पर C4 पर, जो C4 है ये, इस पर कितना होगा, देखो इन दोनों पर कितना है, यहाँ टोटल पर कितना है 300, यहां इतने पर कितना निकल के आ गया हमारा 200, क्योंकि ये विभव कितना निकल के आएगा, यहां से हमने विभव निकालेंगे, C4 पर विभव Q/C4, यानी सॉल्यूशन करा 200 वोल्ट, यानी इतने पर कितना आया 200 वोल्ट, C4 पर कितना आया 200 वोल्ट, यहां पे 200 वोल्ट बचा। अब यहां कितना बचा, टोटल 300, 200 तो यहीं आ गया, अब यहां बचा 100, तो जो 100 होता है वो 100 ही तो यहां होगा और 100 ही इन दोनों पर होगा। अब अकेले C1 पे कितना चला गया 100, और बचा यहाँ पे कितना 100, अब वो 100 दोनों में डिवाइड होगा, तो 50 इधर, क्योंकि ये दोनों संधारित्र बराबर धारिता के हैं,
तो ये कितना हो गया 50 इधर और 50 इधर, तो यहाँ से हमने ये दोनों निकाल दिए। 50-50 हो गए, C2 और C3 पर बराबर होगा 100/2 यानी 50 वोल्ट। V मतलब वोल्ट मैंने लिख दिया है। अब C1 पर आवेश कितना होगा, फॉर्मूला लगा दो, Q1 इक्वल टू C1V1। तो C1 की वैल्यू कितनी है 100, V1 कितना निकल के आया हमारा, V1 कितना आया 100 वोल्ट। सॉल्यूशन करा 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, इसी तरह अगर आप C2 पर निकालना चाहें C2 पर निकाल दें, C3 पर निकालना चाहें C3 पर निकाल दें, और C4 पर निकालना चाहें C4 पर भी आवेश निकाल देंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल दे रखा है हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और दूरी दे रखी है मिलीमीटर में 2.2 मिलीमीटर, इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। V कितना दे रखा है 400 वोल्ट दे रखा है। तो U इक्वल टू हमें कुल ऊर्जा निकालनी है और एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू कितना हो गया 1/2 CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D V स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन, क्योंकि V की वैल्यू कितनी होती है, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अभी पीछे कराया, इंटू V स्क्वायर। यहाँ वैल्यू सबकी पुट कर देंगे, पुट करके सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद संधारित्र का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुणा एक भुजा, क्योंकि क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर आ गया और एक भुजा और होगी मीटर वाली, तो टोटल मीटर की 3 और मीटर 3 किसका होता मात्रक, आयतन का। तो A हमारे पास है, D हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर दी, आयतन निकल गया। ठीक है, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, तो कुल ऊर्जा कितनी थी ये, आयतन कितना आया था ये, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब कुल संचित ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D V स्क्वायर। और एकांक का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, अभी एकांक का हम निकाल लेते हैं, कितना होता था टोटल ऊर्जा बटे आयतन, कुल ऊर्जा बटे आयतन, यानी U अपॉन AD। यहाँ पे कैपिटल U की वैल्यू रख दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर अपॉन D और अपॉन AD। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D का स्क्वायर। लेकिन V अपॉन D किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, यहाँ E पुट कर दो, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये बन के आया हमारा फॉर्मूला एकांक आयतन के लिए, क्योंकि उसने संबंध पूछा था E में और U में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, बाय।